इतिहास की किताबों में अक्सर बड़े बड़े राजाओं और राजकुमारों के नाम मिलते हैं, लेकिन हेमू की कहानी इन सब से अलग है। यह कहानी किसी महल में शुरू नहीं होती, बल्कि रेवाड़ी, हरियाणा की तंग गलियों में शुरू होती है। हेमू का जन्म सन 1501 के आसपास एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता रायपूरण दास एक पुरोहित थे, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से परिवार को व्यापार का सहारा लेना पड़ा। हेमू ने अपना बचपन बहुत संघर्ष में बिताया। उन्होंने बाजार में नमक बेचने से लेकर बारूद बनाने का मसाला सप्लाई करने तक का काम किया। लेकिन हेमू सिर्फ एक व्यापारी नहीं थे। उनकी नजरें हिसाब किताब के साथ साथ देश की राजनीति पर भी थीं। वे कुश्ती के शौकीन थे और शारीरिक रूप से बहुत बलवान थे। उस दौर में दिल्ली पर अफगान शासकों का राज था और मुगल अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रहे थे। व्यापारी से वजीर तक का सफर हेमू की तरक्की की कहानी किसी फिल्म जैसी है। उनकी बुद्धिमानी की चर्चा उस समय के सुल्तान इस्लाम शाह सूरी तक पहुंची। सुल्तान को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो ईमानदार हो और जिसे व्यापार और रसद की अच्छी समझ हो। हेमू को पहले शाहनाए-बाजार यानी मार्केट सुपरिंटेंडेंट बनाया गया। उन्होंने इस काम को इतनी बखूबी निभाया कि सुल्तान ने उन्हें अपना खास सलाहकार बना लिया। इतिहासकार बताते हैं कि हेमू न केवल एक अच्छे मैनेजर थे, बल्कि वे लोगों की नस पहचानना जानते थे। जब इस्लाम शाह की मौत हुई और सूरी साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा, तब अगले सुल्तान आदिल शाह ने पूरी सत्ता हेमू के हाथों में सौंप दी। हेमू अब साम्राज्य के वजीर और मुख्य सेनापति बन चुके थे। एक हिंदू का मुस्लिम सल्तनत के इतने बड़े पद पर पहुंचना कई लोगों को खटकता था, लेकिन हेमू की ताकत और वफादारी के आगे सब बेबस थे। उन्होंने अपनी कमान में 22 लड़ाइयां लड़ी और उन सभी में जीत हासिल की। उस समय उत्तर भारत में हर तरफ विद्रोह हो रहे थे। कहीं अफगान सरदार आपस में लड़ रहे थे, तो कहीं बंगाल के शासक अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। हेमू अपनी सेना लेकर निकलते और जिधर जाते जीत का परचम लहरा देते। उनकी युद्ध नीति बहुत आधुनिक थी। वे जानते थे कि युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं, दिमाग से जीता जाता है। उन्होंने अपनी सेना में हाथियों की एक ऐसी टुकड़ी तैयार की जो काल के समान थी। उनके पास हवाई और मुक्त जैसे खूंखार हाथी थे, जिन पर बैठकर वे खुद युद्ध का लीड करते थे। हेमू कभी पीछे छिपकर आदेश नहीं देते थे। वे हमेशा अपनी सेना के सबसे आगे रहते थे। इसी वजह से उनके सैनिक उन पर अपनी जान छिड़कते थे। सन 1556 में जब मुगल बादशाह हुमायूं की अचानक सीढ़ियों से गिरकर मौत हुई, तो पूरे उत्तर भारत में अफरा तफरी मच गई। उस समय हुमायूं का बेटा अकबर अभी सिर्फ 13 साल का था और पंजाब में था। हेमू को लगा कि विदेशी मुगलों को भारत से बाहर निकालने का यह सबसे सुनहरा मौका है। हेमू ने आगरा पर हमला किया और उसे आसानी से जीत लिया। इसके बाद वे दिल्ली की ओर बढ़े। दिल्ली की रक्षा के लिए मुगलों ने अपने सबसे बड़े सेनापति तारदी बेग खान को तैनात किया था। तुगलकाबाद के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने आईं। हेमू ने ऐसी चाल चली कि मुगलों की भारी भरकम सेना बिखर गई। तारदी बेग अपनी जान बचाकर भाग निकला और 7 अक्टूबर 1556 को हेमू ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दिल्ली के पुराने किले में हेमू का राज्याभिषेक हुआ। लगभग 350 साल के विदेशी शासन के बाद दिल्ली की गद्दी पर एक हिंदू शासक बैठा था। उन्होंने खुद को सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य घोषित किया। यह भारत के स्वाभिमान की एक बड़ी जीत। हेमू की बढ़ती ताकत को देखकर मुगल बुरी तरह डर गए थे। अकबर के संरक्षक बैरम खान ने फैसला किया कि या तो वे दिल्ली वापस लेंगे या फिर भारत छोड़ देंगे। 5 नवंबर 1556 को पानीपत के ऐतिहासिक मैदान में हेमू और मुगलों के बीच टक्कर हुई। हेमू की सेना बहुत विशाल थी। उनके पास 30,000 से ज्यादा घुड़सवार और 1,500 जंगी हाथी थे। मुगलों के पास तोपें थीं, लेकिन हेमू के हाथियों ने मुगलों की सेना को तहस नहस कर दिया। दोपहर तक ऐसा लग रहा था कि हेमू एक बार फिर जीत जाएंगे और मुगलों का भारत से नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने इतिहास ही बदल दिया। मुगलों के तीरंदाजों ने हाथी पर सवार हेमू को निशाना बनाया। एक भटकता हुआ तीर सीधे हेमू की दाहिनी आंख में जा लगा और उनके दिमाग तक पहुंच गया। हेमू बेसुध होकर अपने हौदे में गिर पड़े। अपने राजा को गिरता देख सेना में यह खबर फैल गई कि हेमू मारे गए। बस यहीं से पासा पलट गया। जीतती हुई सेना डर के मारे भागने लगी। मुगलों ने बेहोश हेमू को पकड़ लिया और बैरम खान ने उनका कत्ल कर दिया। हेमू की हार सिर्फ एक योद्धा की हार नहीं थी, बल्कि भारत के एक अलग भविष्य की हार थी। अगर वह एक तीर हेमू को न लगा होता तो शायद अकबर कभी महान नहीं बन पाता और भारत का इतिहास आज कुछ और ही होता। हेमू का शासन सिर्फ 29 दिनों का रहा, लेकिन उन 29 दिनों ने यह साबित कर दिया कि एक साधारण व्यापारी भी अपनी मेहनत और वीरता से सम्राट बन सकता है। वे भारत के उन महान नायकों में से एक हैं जिन्हें समय ने भुला दिया, लेकिन उनका साहस आज भी पानीपत की मिट्टी में दफन है।